यार मेरे सभी जीडीएस भाइयों, आप लोगों को पता है कि जीडीएस का ऑनलाइन जो ट्रांसफर था उसकी लिस्ट आ चुकी है। काफी लोगों का यहाँ पर ट्रांसफर हो चुका है। आप यहाँ देख सकते हो कि जो लिस्ट है यहाँ पर राजस्थान में कम से कम 364 ग्रामीण डाक सेवक है, उनका भी ट्रांसफर हो चुका है, नाम आ गया है। काफी लोग ऐसे भी जिनका ट्रांसफर में नाम नहीं आया, उनके भी काफी कमेंट आ रहे हैं, तो उनको मैं बता देता हूँ कि आपका फॉर्म अप्लाई किया था लेकिन नाम नहीं आने का एक ज्यादा सबसे मोस्ट कारण यह है कि जहां पर आपने अप्लाई किया वहां पर हो सकता है सीनियरिटी की वजह से आपका नंबर ना आया हो, क्योंकि जिस जगह पे आपने अप्लाई किया वहां पर और भी किसी ने अप्लाई किया होगा और वहां पर उनकी सर्विस अगर ज्यादा टाइम की थी, फिर उनकी डेट ऑफ बर्थ से आंका जाता है। इस प्रकार कुछ ना कुछ सीनियरिटी में वो आपसे आगे थे, इसलिए उनका नंबर आ गया और आपका नहीं आया। तो नेक्स्ट टाइम आप फिर से अप्लाई कर सकते हो। इन कंडीशन को फॉलो करना, आखिर ये क्या क्या कंडीशन है आपको मैं जल्दी से बता देता हूँ। हर चीज को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना आपके ट्रांसफर में आपको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और आपका ट्रांसफर रद्द भी हो सकता है। आपकी जो जीडीएस की जो सीनियरिटी है, आप जिस यूनिट पे या जिस जगह आप एक सर्किल से दूसरे सर्किल में या एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन में जब भी आपका ट्रांसफर होगा और वहां जाकर आप जैसे ज्वाइन करोगे तो वहां पर आपकी जो भी सीनियरिटी है वो खत्म हो जाएगी। यानी कि वहां पर उस डिवीजन में जितने भी कर्मचारी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं जीडीएस, वो सब आपसे सीनियर हो जाएंगे और आप उनके जूनियर हो जाएंगे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि वहां पर आपकी सीनियरिटी खत्म हो जाएगी। दूसरी चीज दोस्तों बात है कि जैसे सीनियरिटी खत्म होने के बाद काफी लोगों को कंफ्यूजन है कि हम जब एग्जाम देंगे तो क्या हमारा एक्सपीरियंस खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। आपका सीनियरिटी खत्म होगी, आप वहां जाओगे तो वहां पर आप जिस टाइम की आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है उसके हिसाब से आप एग्जाम दे सकते हो, बाकी आपकी सीनियरिटी खत्म हो जाती है। दूसरा है दोस्तों यहाँ पे टीए टीपी के बारे में दिया गया दूसरे पॉइंट में कि आपकी खुद की जिम्मेदारी है, आपका खुद का खर्चा है, आपका जहां से ट्रांसफर हो रहा है आप जहां जाओगे जो भी खर्चा आएगा वो आपका स्वयं का होगा, डिपार्टमेंट इसमें आपको कोई भी खर्चा नहीं देने वाला। तो यहाँ पर तीसरा पॉइंट ये है कि जब आपको रिलीव किया जाएगा उससे पहले आपकी अभी तक यहाँ पर वेरीफाई किया जाएगा कि आपके डिपार्टमेंट में कोई मतलब किसी भी प्रकार का केस आपका पेंडिंग नहीं चल रहा है, कोई केस हो या फिर जो भी कोई डिपार्टमेंट का अगर कुछ भी केस वगैरह ऐसा कोई भी कार्य आपका पेंडिंग है, आपको पुट ऑफ ड्यूटी किया गया है या कुछ भी ऐसी चीज है, तो पहले आपको उस केस को सॉल्व करना होगा, उसके बाद ही आपको वहां से रिलीव किया जाएगा। उससे पहले आपको रिलीव नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपका ट्रांसफर ही कैंसिल हो जाएगा, आपको ट्रांसफर जाने नहीं दिया जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट ये है दोस्तों कि मान के चलो कि आप एक बीपीएम हो और आपका स्लैब के हिसाब से अगर बीपीएम में वहां पर ज्वाइनिंग हो जाता है तो वहां पर आपको पहले अपनी जीडीएस बीपीएम की ट्रेनिंग भी कंप्लीट करनी पड़ेगी। चौथे पॉइंट में आप देख सकते हो कि आरएमएस से अगर आप बीपीएम में जाते हो तो वहां पर आपको बीपीएम लेवल 1 मिलेगा और उसमें स्टार्ट में आपको वहां पर रेजिडेंस वगैरह सारी चीजें कंप्लीट करनी पड़ेगी जो एक बीपीएम को करनी पड़ती है, यानी कि आपकी ट्रेनिंग भी वहां पर आपको करनी पड़ेगी। तो यहाँ पांचवा पॉइंट है, सबसे मोस्ट पॉइंट है कि आपका ट्रांसफर लिस्ट में अगर नाम आ चुका है और अब आप सोचते हो कि मेरे को तो नहीं करना है, मुझे ये जगह अच्छी नहीं लगी, मैं ट्रांसफर नहीं लूंगा, तो आपको 2 चांस मिलते हैं। पता आपको, अगर आप एक मेल हो तो आपको 2 चांस मिलेंगे, अगर फीमेल हो तो 3 चांस होते हैं। तो अगर आप मेल हो और आपने ये लिस्ट में नाम आ गया और आप ट्रांसफर को कैंसिल कर रहे हो तो ये मान के चलो कि आपका 1 चांस चला जाएगा, यानी कि अब आपके पास फिर 1 ही चांस बचेगा, तो चांस बेकार जाएगा। इसलिए आपको जहां तक संभव है कि ट्रांसफर आपको ले लेना चाहिए। ये चीज आप ध्यान रखना कि बाद में आपको पछतावा हो जाए, आपका 1 चांस खत्म हो जाएगा। तो कि जो छठा पॉइंट है उसमें यह है कि आपको अपना ट्रांसफर के लिए एसपीओ या एसएसपीओ ऑफिस में एक यहाँ पर लिखित में डिक्लेरेशन फॉर्म आपको करना पड़ेगा और वहां से यानी कि आपका ट्रांसफर का जो अप्रूव है वो आपके एसपीओ ऑफिस एसपीओ ऑफिस या एसएसपीओ ऑफिस से ही आपको अप्रूवल मिलेगा। वहां पर वो 2 कॉपी में आपकी ट्रांसफर के अप्रूवल को बनाएंगे, जिसकी डुप्लीकेट कॉपी होगी। एक कॉपी उनके ऑफिस रिकॉर्ड में लगेगी और एक आपको दे दी जाएगी। इसके बाद यहाँ पर साफ लिखा गया है द टाइम लाइन फॉर रिलीविंग द जीडीएस। तो यहाँ पर जो लेटर नंबर दिया गया है 14/12/2022, यानी कि 14/12/2022 को एक लेटर जो जारी हुआ था जीडीएस ट्रांसफर ऑनलाइन से रिलेटेड, उसके हिसाब से 7 जनवरी तक सभी जीडीएसओं को रिलीव किया जाएगा और ज्वाइन किया जाएगा। उसी प्रोसेस के बारे में बताया गया कि जल्द से इस प्रक्रिया को काम में लिया जाए और 7 जनवरी तक सभी जीडीएस को रिलीव किया जाए। अगर कुछ दिन 1-2 दिन लेट भी हो जाते हैं तो 8, 9 या 10 तारीख तक आपको जल्द से जल्द रिलीव किए के आगे के लिए भेज दिया जाए ताकि आप वहां पर समय पर जाके ज्वाइन कर लो। तो दोस्तों ये था सारे रूल और फॉलो जिनको शायद आप लोगों को पता होना चाहिए। काफी लोगों को कंफ्यूजन है, तो कंफ्यूजन को दूर मैं कर देता हूं। और भी कोई कमेंट है आपके तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। बाकी वीडियो पर आप इतना आएंगे तो लाइक करके जाना, सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।